सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना। उपराष्ट्रपति, आप सबको याद होगा कि कुछ चंद दिन पहले बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में बहुत ही इश्तियाल अंगेज बात कही। वक्फ मामले की जो समाअत हुई उसके बाद संजीव खन्ना ने जो जिस तरह के तबसरे किए, जो हुकूमत मुखालिफ तबसरे थे, उसके बाद जस्टिस खन्ना की क़यादत वाली बेंच ने वक्फ बोर्ड के 2 अहम पॉइंट पर रोक लगा दी। उसके बाद ही बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में कहा कि जस्टिस साहब चीफ जस्टिस साहब मुल्क में गिरह युद्ध शुरू करना चाहते हैं, खाना जंगी बर्पा करना चाहते हैं। और इस बयान को लेकर काफी सियासी गहमागहमी और गर्मी हुई, और यहाँ तक कि बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा को इस बयान से अलग होना पड़ा। कल ये मामला चीफ जस्टिस की अदालत में गया और एक वकील ने कहा कि इतना सख्त बयान दिया है इन्होंने, बीजेपी के लीडर ने, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस पे कोई सुनवाई नहीं की और ये कहकर इस वकील की अर्जी को, पब्लिक इंटरेस्ट की अर्जी को ये कहकर खारिज कर दिया कि अदालत मजबूत है, अदालत अपने काम पर तवज्जो देना चाहती है और इस मामले को नोटिस में नहीं लाया। और जब ये मामला सामने आ गया, चीफ जस्टिस ने इस मामले पे कोई सुनवाई नहीं की और वकील विशाल तिवारी ने अदालत के सामने कहा कि ये चूंकि जज का मामला है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की इज्जत और वकार का मामला है, इसलिए विशाल तिवारी ने अदालत के सामने जो बात कही वो अहम बात ये थी कि ये हम इसलिए अर्जी दे रहे हैं कि निशिकांत दुबे ने जो कुछ कहा है उसकी वजह से मुल्क की सबसे बड़ी अदालत चीफ सुप्रीम कोर्ट और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सरबराह चीफ जस्टिस की इज्जत और वकार दाव पे लग गई है। विशाल तिवारी ने अदालत के सामने ये बात की। चीफ जस्टिस ने इसकी पर कोई समाअत नहीं की, कहा कि मैं एक मुख्तसर सा हुक्म देकर इस अर्जी को खारिज कर रहा हूँ। और चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कंधा बहुत ही मजबूत है और इस तरह के बयानात से सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस की इज्जत व वकार पे कोई भी इज्जत वकार दाव पे नहीं लगता, ये कहकर अर्जी को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद निशिकांत दुबे ने दोबारा ट्वीट किया और लिखा कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। लेकिन सवाल ये है, कल जो कुछ हुआ उस पर ज्यादा हम गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल है जो बहुत ज्यादा मन में खटक रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये की जो दरिया दिली है सिर्फ निशिकांत दुबे के मामले में है या हर एक मामले में? ये सवाल इसलिए है पूछा जा रहा है कि इसी सुप्रीम कोर्ट में मुल्क के 2 अहम मुख्तदर शख्सियात, जिसमें एक बहुत ही मशहूर राइटर अरुंधति राय और दूसरे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही मशहूर वकील प्रशांत भूषण को तौहीन अदालत के मामले में, अदालत के खिलाफ तबसरा करने के मामले में इसी सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना आयद कर चुका है, सजा दे चुका है। तो ये सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट की ये दरिया दिली सिर्फ निशिकांत दुबे के मामले में है या फिर दिगर लोगों के मामले में, और इन दोनों का क्या मामला था, आइए हम आपको तफसील से बताते हैं। 2002 में अरुंधति राय को तौहीन अदालत के मामले में 1 दिन की कैद और 2000 कुछ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई और ये कहा था कि अगर पैसे नहीं जुर्माना नहीं अदा करती हैं तो उन्हें 3 माह की इजाफी एक्स्ट्रा सजा देनी पड़ेगी। सवाल ये कि अरुंधति राय का जुर्म क्या था? उनका जुर्म ये था कि उन्होंने सरदार सरोवर टीम प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाज में हिस्सा लिया था। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के खिलाफ एजिटेशन हो रहा था, उस एजिटेशन के खिलाफ उन्होंने हिस्सा लिया और इस प्रोजेक्ट की वजह से जो लोग मुतासरीन हो रहे थे उसको लेकर अदालत का जो रवैया था उसको लेकर अरुंधति राय ने तबसरा किया और कहा कि अदालत मजलूमों के साथ खड़ी हुई नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी और उनके खिलाफ 2002 में तौहीन अदालत का मामला साबित हुआ, 1 दिन की कैद सुनाई गई और फिर सजा सुनाई गई। इसी तरीके से 2020 में सीनियर वकील प्रशांत भूषण
जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सीनियर वकील हैं, उन्होंने ट्विटर पर एक तनकीद लिखी थी, ट्विटर पर एक लिखा कुछ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ तबसरा किया था। उस तबसरे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मुजरिम ठहराया और 1 रुपए का जुर्माना आयद किया। और ये जुर्माना क्यों था कि उन्होंने उस वक्त के जो चीफ जस्टिस 2020 के चीफ जस्टिस, उस मामले में चीफ जस्टिस के खिलाफ उन्होंने तबसरा किया था। इसलिए अब सवाल ये है कि उस वक्त जब अरुंधति राय ने एक प्रोजेक्ट पर तबसरा करते हुए अदालत की तनकीद की, या प्रशांत भूषण ने उस वक्त के चीफ जस्टिस के खिलाफ तनकीद की, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा दिल नहीं दिखाया। और अब संजीव खन्ना जो है, जिन पर कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं आयद किया गया है, बल्कि एक बड़ा इल्जाम आयद किया गया कि जस्टिस संजीव खन्ना मुल्क में खाना जंगी बर्पा करना चाहते हैं। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है, आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है। और उसके बाद आज जो है ये देश राम कृष्ण सीता राधा 12 ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया, उस कानून की उसको व्याख्या करनी है। और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। उपराष्ट्रपति इतना बड़ा इल्जाम होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट जस्टिस खन्ना ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि ये जब सामाजिक कारकुन सवाल उठाते हैं या कोई ऐसा शख्स सवाल उठाता है जो हुकूमत के खिलाफ काम करता है, उस वक्त अदालत दरिया दिली का मुजाहरा नहीं करती है। लेकिन जब हुकूमत का कोई आदमी, हुकूमत जमात का कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट पर खाना जंगी गिरह युद्ध का इल्जाम लगाता है, तो फिर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट मेहरबान दरिया दिली दिखाती है और कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का कंधा बहुत मजबूत है। सवाल यही है कि अरुंधति राय के जमाने में या फिर प्रशांत भूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दिल या कंधा मजबूत ये नहीं था। इसी तरीके से हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा चला और उन्होंने राफेल मामले में 2019 में कहा था कि चौकीदार चोर है। उस पर बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट मीनाक्षी लेखी ने फौजदारी की तौहीन अदालत दरखास्त की। राहुल गांधी को बिला शर्त माफी मांगनी पड़ी। इसी तरीके से 2023 में राहुल गांधी को तौहीन अदालत ही हक की इज्जत के मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई। उसके से उनको अपनी मेंबरशिप खो देना पड़ा और बाद में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने राहत बख्शी और उसके अंदर मेंबर पार्लियामेंट बने। तो ऐसे में ये सवाल अहम हो जाता है। इसी मुल्क में सवाल पूछने पर, हुकूमत से सवाल पूछने पर, हुकूमत अदालत पर सवाल खड़ा करने पे कई फनकार, मुसन्निफीन, राइटर्स और सामाजिक कारकुन पे गद्दारी के मुकदमा चल रहे हैं। अभी हाल ही में नेहा सिंह राठौर, डॉक्टर मेडुसा, कुणाल कामरा की मिसाल हमारे सामने है। नेहा सिंह राठौर, नेहा सिंह जो गायकार, जो एक शायरा हैं, उन्होंने पहलगांव हमले के बाद सवाल खड़ा किया था कि सिक्योरिटी क्यों नहीं थी और उन्होंने कई सवाल खड़े किए। उसके बाद मुल्क भर के कई जगहों पे तौहीन गद्दारी का मुकदमा चला। डॉक्टर मेडुसा जिन्होंने सवाल खड़ा किया था, उन पर भी गद्दारी का मुकदमा चला। और कुणाल कामरा जिन्होंने एक कॉमेडियन के जरिए मोदी साहब की और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम
की तनकीद की तो उनके स्टूडियो पे हमला किया गया और कुरान का हमला को जान से मारने की धमकी दी गई। तो सवाल यही है कि अगर सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जब इतना बड़ा दिल है और मजबूत कंधा है तो फिर इन लोगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं रहमदिली का मुजाहरा करती है। ऐसे में सवाल ये भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट में पोजीशन लीडरों के खिलाफ हक की इज्जत का मामला आता है या हुकूक इंसानी की पामाली का मामला आता है तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट दरिया दिली या सख्त दिली का मुजाहरा, सख्त रवैये का मुजाहरा नहीं करती है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले का तजिया किया जाए तो तजिए में ये बात सामने सवाल खड़ा होता है कि निशीत खान दुबे ने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती को चैलेंज किया था और ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट एक पार्लियामेंट से पास करदा हुआ कानून को मुल्क के बुनियादी ढांचे के पैमाने पर तजिया कर रही थी तो उस तजिए को निशीत खान दुबे ने कहा कि आप इस तरह का काम करके मुल्क में गिरे युद्ध शुरू कर रहे हैं। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो मामला है क्या सुप्रीम कोर्ट के जज ने अदालत की बालादस्ती को कायम रखने के बजाय सियासी मुसाहलतों से समझौता किया है। दूसरा अहम सवाल ये है कि आजादी इजहार राय हर इंसान का बुनियादी हक है, मगर क्या इस इजहार राय की आजादी की वजह से इस मुल्क में ही कई लोगों को सजाएं हुई हैं। राहुल गांधी मिसाल है जिन्होंने सावरकर पर तनकीद की तो अदालत ने सख्त से सख्त तनकीद, अभी हाल ही में एक अदालत ने राहुल गांधी से कहा कि आप इस तरह के तबसरे नहीं कर सकते। लेकिन क्या निशीत खान दुबे मुल्क की इतनी बड़ी अदालत के खिलाफ इजहार राय की आजादी की आड़ में इतना सख्त तबसरा कर सकते हैं? तो सवाल यही है कि इजहार राय की आजादी की हद निशीत खान दुबे के मामले में क्यों नहीं है? अरुंधति राय, प्रशांत भूषण के मामले में अदालत ने सख्त रवैया अपनाया जबकि निशीत खान दुबे के बयान को नजरअंदाज कर दिया गया। ये अदालत की जो जानिबदारी है इस पर सवाल उठना लाजमी है। अब ये सवाल पूछा जा रहा है, कई तजिया निगारों ने सवाल पूछा है कि इसका सुप्रीम कोर्ट का एक मजबूत कंधा हमेशा दिखेगा या सिर्फ बीजेपी लीडर निशीत खान दुबे के मामले में ही दिखा। बहुत बहुत शुक्रिया।